हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PPCG 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया करवाऊंगी। इस सब्जेक्ट के लिए आपका कमेंट आ रहा था कि आपका एग्ज़ाम है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आपका एग्ज़ाम है मेरे पास कोई डेट शीट नहीं है, ना मैंने इसकी कोई डेट शीट डाउनलोड करी हुई है। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना एग्ज़ाम कोड के साथ में उसकी डेट भी मेंशन कर दिया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है ये किस दिन है और मॉर्निंग शिफ्ट में है या आफ्टरनून शिफ्ट में, ये भी आप प्लीज़ उसमें अपडेट कर दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए वीडियोज़ को टाइम पे रिकॉर्ड कर पाऊँ। सो ये सब्जेक्ट है BPCG 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं, गूगल से ही फाइंड आउट करें ये मैंने, क्योंकि मेरे पास इस सब्जेक्ट की एज सच कोई बुक नहीं है, तो इसके लिए सॉरी कि मैं सारा सब कुछ तो इसमें नहीं पढ़ा सकती। बट ऐसे अगर ये वाले टाइप की वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो इतना इतना मैं आपके लिए यहाँ पे कर सकती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट ऑफ मीडिया। आपको बताना है कि मीडिया एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जैसे आप न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई और जो जर्नल अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं, कुछ ऐसे सोशल जो चैनल्स होते हैं, स्पेशली न्यूज़ और न्यूज़पेपर से ही रिलेट करते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, हमारे मीडिया में आते हैं। जैसे कि जिनको आप कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करें, इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मीडिया का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको जो पर्टिकुलरली न्यूज़ से ही अपडेट करवाया जाए, कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस से भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ हमारे मीडिया में इंक्लूड होते हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे प्रिंटेड मीडिया हो सकता है, प्रिंटेड में लाइक मैगजीन्स हो गई, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, कॉमिक बुक्स हो गई, या बहुत सारी नॉवेल्स होती हैं, फ़िक्शन बेस्ड, नॉन फ़िक्शन, जो भी आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये सारा आपका प्रिंटेड मटेरियल आता है। मतलब कि प्रिंटेड पेपर मीडिया, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से लेके डिजिटल डेटा तक जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास क्या आती है, मीडिया में आती हैं। जैसे आज की डेट में सोशल नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसका यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग न्यूज़पेपर या बुक्स पे बहुत कम रिलायबल रह गए हैं। इवन अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन में मोड में ही देख रहे हैं, तो आप ये देखिए, आपके पास बुक्स होती हैं, हमारे पास बहुत चीज़ें हार्ड कॉपी में अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्टिल ऑनलाइन की हमें इतनी एडिक्शन हो गई है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे समझ पाते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मीडिया में आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अपनी बेसिक नॉलेज के बेसिस पे भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट मेक श्योर करना कि इस क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें, और जो जो आंसर्स आप लिखे उनको थोड़ा की पॉइंट्स में लिखे, उससे ना एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा कि हाँ, आप कुछ पढ़ के आए हैं। आप इसमें एक फ्लो चार्ट, डायग्राम, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ मीडिया भी आपको पता होना चाहिए कि जो मीडिया है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक प्रिंट मीडिया हो गया, जहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो सब चीज़ें हमारे प्रिंट मीडिया के अंदर आती हैं। नेक्स्ट टाइप में आता है हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, जहाँ पे जैसे टीवी, रेडियो, लाइक जहाँ पे आप विजुअल और ऑडियो दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो। रेडियो में जैसे आपने देखा होगा कि काम करते वक्त आप रेडियो सुन सकते हैं, जहाँ पे आपको कानों में आपके बातें पड़ती रहेंगी, क्या एग्जैक्टली चल रहा है, आप उसमें म्यूज़िक, मूवीज़, स्टोरीज़, कुछ भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। जैसे आपने पॉकेट FM रेडियो, ये सब चीज़ें सुनी होंगी। इवन आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। तो ये मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे टीवी और रेडियो कैसे काम करते हैं। अगर आपके पास में प्रॉपर टाइम है तो आप बैठ के टीवी देख सकते हैं, जिसमें न्यूज़, मूवीज़, कार्टून कैरेक्टर्स, कॉमिक, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वहाँ पे देख सकते हैं। तो जहाँ पे आपका ऑडियो विजुअल फॉर्म होता है, तो वो चीज़ हमारी ब्रॉडकास्ट मीडिया में आती है। एक आपका होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में सब कुछ हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट एक टाइप ऑफ मीडिया में आता है बच्चा हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के बिना ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल ना बहुत कम लोग जो हैं वो एक्चुअल में जो टीवी में चल रहा होता है, मूवीज़ हैं, सीरियल्स हैं, वो बहुत कम देखते हैं। मोस्टली लोग ऑनलाइन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी टाइम पे कुछ भी देख सकते हैं, जब आपका जो मन करे। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चीज़ों को देख पाते हैं।
फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें बार बार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, दो से दो ज़्यादा लोगों में बातचीत हो रही है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे 4 सीज़ आते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रिंट मीडिया बताया कि जहाँ पे आपके पास एक मटेरियल है, जहाँ पे एक चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं। फिर आता है कम्युनिटी और कनेक्शंस। तो ये जो है ना, ये 4 चीज़ हैं जो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप सोशल लेवल पे और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल आइसोलेशन से दूर जा सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स इस आंसर में इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वेरियस स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ना पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कब दे पाएंगे, जब आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये माइंडसेट लेके चल रही हूँ कि आपको मीडिया रिप्रेजेंटेशन और स्टीरियोटाइप का मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा आंसर लिख देते हैं इसका। लेकिन नहीं पता तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। पहली चीज़ आती है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो कि क्लासीफाई करे। जैसे कि आप ना एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को एक क्लास में डाल रहे हैं, जैसे सारे एज ग्रुप के ओल्ड एज के पर्सन्स को आपने एक मेंटालिटी में देख लिया, सबकी थॉट प्रोसेस एक हो गई, या उनको एक ग्रुप बना दिया आपने। वेट के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप या क्लासीफाई कर दिया, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपने क्लासीफाई कर दिया, स्किन कलर के अकॉर्डिंग या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन हो गया। तो वो चीज़ किस में आता है, आपका स्टीरियोटाइप में। जैसे कि आपने देखा है, आप जहाँ भी आसपास की सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे एक ही एज के भी ना अलग अलग ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम मैसिव लेवल पे बात करें तो हम डिवीज़न करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो बायो में पढ़ते हैं तो उसमें ह्यूमंस और एनिमल्स में डिवीज़न होता है। लेकिन हम जब थोड़ा और ब्रॉड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एनिमल्स में ही हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो ह्यूमंस है ना, सॉरी, एनिमल और प्लांट्स में डिवीज़न होता है। तो एनिमल्स में ही कौन आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस में भी अगर जब आप डिवीज़न देखेंगे तो हम सेक्स के बेसिस पे मेल और फीमेल का डिवाइड करते हैं। लेकिन फिर उसमें हम और थोड़ा डेप्थ में जाएँ तो हम वहाँ पे मेल फीमेल के अलावा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज़ को भी डिवाइड करते हैं, जहाँ पे आपके ट्रांसजेंडर, किन्नर, गे, लेस्बियन, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद में भी अगर हम और भी ज़्यादा डिवीज़न करें तो आपने देखा होगा, जैसे आप अपने क्लासरूम में, लाइक जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में, चाहे स्कूल में, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना, एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे एक छोटे बच्चे जो हैं वो अलग से क्रिएट हो रहे हैं, एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट वाले एक उसमें ग्रुप में जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स वाले बच्चे एक में, ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे एक ग्रुप में। तो ये चीज़ किस में आती है, आपके स्टीरियोटाइप में आती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप आप क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे जो ग्रुप क्रिएट हो रहा है ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एज के बेसिस पे डिवाइड करें, आप वेट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, स्किन कलर, जेंडर, जिस मर्जी बेसिस पे आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब स्टीरियोटाइप के बाद में आता है मीडिया रिप्रेजेंटेशन। अब मीडिया रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, हाउ द मीडिया पोर्ट्रेज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपके पास में क्या चीज़ें आती है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जेंडर और सेक्स, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, इनका डिवीजन कर दिया। लेकिन एक नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि जो मीडिया है ना, जैसे न्यूज़ है या फिर प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, तो ये सब जो है ना, ये किस तरीके से आपको डिवाइड करते हैं। लाइक आपकी जो पिक्चर है ना, वो कैसे क्रिएट की जाती है। जैसे बहुत सी आपने फीमेल्स को देखा होगा जो अपनी फैमिली में एक मेल की तरह कैरेक्टर प्ले करती हैं, और वहीं आपने बहुत से मेल को देखा होगा जो कि एक फैमिली, अपनी ही फैमिली में एक फ़ीमेल की तरह कैरेक्टर प्ले करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो यूजुअली क्या होता है कि किचन जो है वो फीमेल संभालती हैं, और जो बाहर का काम है वो मेल संभालते हैं। लेकिन जब आपको इसके ऑपोजिट कोई चीज़ देखने को मिले तो वो चीज़ आपके मीडिया रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट है, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आपने उनकी एक अलग से पिक्चर क्या कर दी है, क्रिएट कर दी है। तो ये पार्ट जो है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करना कि यहाँ पे ना आप दोनों पॉइंट्स को पहले लिख दीजिएगा कि ये क्या क्या इनका मीनिंग है। उसके बाद में आप इस आंसर को आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे आप इतने पॉइंट के बाद में आप इसमें कुछ और पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जो एवरेज कम्युनिकेशन होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है किस चीज़ का, जहाँ पे आपके पास में कंटेंट प्रॉपरली अवेलेबल हो। कुछ आपके पास में कम्युनिकेशनल प्रोसेस हो सकते हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं। बेसिकली ये जो फॉर्मेट है स्टीरियोटाइप इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ये मास लेवल पे जो है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है कि जो ये फ्रेज़ है ना, ये टिपिकली अप्लाई होता है मास मीडिया के लिए।
अब इसमें अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं कम्युनिकेशन की, जैसे कि टेलीफोन हो गया और कुछ इंटरपर्सनल टॉक्स हो गई, तो ये सब चीज़ें बहुत कम यहाँ पे रह जाती है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस जो स्टीरियोटाइप्स जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ग्लोबलाइजेशन वाला फैक्टर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे पहले तो सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में हम लोग थॉट्स, आइडियाज़, कल्चर, ये सब चीज़ों को दूसरों की एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अपनी जो कल्चर प्रैक्टिसेस है वो बाहर की कंट्रीज़ में भी हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। अब जो रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में, उसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है कॉन्वर्सेशन का, ये बहुत ही पुराना है। डिस्कशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल पूछा गया है कि जो एडवर्टाइजिंग है ना, उसका क्या गोल हो सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, आप जब कोई चीज़ आपके पास है और उसको आप एडवर्टाइज़ करें, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बुक है, उसको सेल करना है, तो आप उसको एडवर्टाइज़ करें। आपने देखा होगा जब आप कोई मूवी, कार्टून, टीवी में कुछ भी आप देखते हैं तो वहाँ पे ना एड्स आती हैं। तो वो क्या है, वो मार्केटिंग है कि आप उन चीज़ों को देख के उसको परचेज़ करने का ट्राई करें। और ये जो एडवर्टाइजिंग है ना, ये इतनी अच्छी तरीके से होती है कि आपका नहीं भी मन करता है तो भी एक बार को आता है दिमाग में कि चलो एक बार तो ले ही लेते हैं। जैसे कि आप कोई कपड़े की बात कर सकते हैं, इवन जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो भी आपको ऐड देखने को मिलती होंगी, और उसमें भी आपने देखा होगा कि एड्स में ना अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। और वो जो जो सेल है, वो उसको इतने प्यारे तरीके से एडवर्टाइज़ किया जाता है कि आपका मन करता है कि हाँ, ये चीज़ तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। कहीं आप बाहर मार्केट में जाते हैं, कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो फूड कॉर्नर होता है, जो फूड सेक्शन होता है, वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि आपको नहीं भी भूख लग रही है तो भी आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एटलीस्ट आइसक्रीम या फिर चॉकलेट कुछ तो आपको वहाँ पे ले लेना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे आते हैं। अब देखिए गोल्स क्या क्या आ रहे हैं एडवर्टाइजिंग के। तो यहाँ पे 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आता है किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना, लाइक कि आप एडवर्टाइजिंग क्यों करें, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कि कोई चीज़ को आपको इन्फॉर्म करना है तो वो आप उसके लिए एडवर्टाइज़ करें। किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, जैसे ये ना सोशल मैसेजेस में आते हैं, लाइक आपने पढ़ा होगा वाटर के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, ऐसे आपने मैसेजेस बहुत देखे होंगे। जो ये अवेयरनेस है गवर्नमेंट हमारी स्प्रेड करती है अलग अलग पॉलिसीज़ ला के, कि आपके अगर घर पे बेटी होती है तो उसको इतना अमाउंट दिया जाएगा, उसका पढ़ाई का खर्चा। या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे और आप स्कोर कर लेते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको लैपटॉप, बाइक, साइकिल कुछ भी मतलब वो लोग देंगे। तो ये चीज़ किस में, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपने ये किया तो बदले में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट आता है रिमाइंड करवाने के लिए। रिमाइंड का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ भूल रहे हैं कि हाँ वो चीज़ होनी चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि समर्स का टाइम आता है तो बहुत जगह पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है, चीज़ें बिकने लग जाती है। विंटर्स के टाइम पे हमारे यहाँ पे अलग एडवर्टाइजमेंट होती है, जिन चीज़ों की विंटर में रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी आप देखेंगे विंटर्स के टाइम पे टीवी में या कहीं पे भी, कोई भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप सब्सक्रिप्शन जहाँ पे ले रखे हैं वहाँ पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ आप देखेंगे किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ों में आपको विंटर्स के टाइम पे कूलर, एसी की एडवर्टाइजमेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे हमेशा आपको वुलन या ब्लैंकेट, इन सब चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, कॉफ़ी की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, गर्म चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। वहीं जब समर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कभी भी आपको ब्लैंकेट, ऐसी चीज़ों की नहीं। दिवाली फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो वहाँ पे आप देखेंगे उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है। राखी के टाइम पे अलग तरीके से। तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि एक अट्रैक्ट करता है मार्केट में अपनी चीज़ को सेल करने के लिए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे गोल्स पूछे गए हैं कि एडवर्टाइजिंग के क्या गोल्स होते हैं, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या आता है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मीडियाज़ रोल इन हेल्थ कम्युनिकेशन। जो हेल्थ कम्युनिकेशन है ना, मतलब जो आपकी ज़रूरत है, लाइक ये आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि उस टाइम पे मीडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप इतना ज़्यादा बाहर नहीं गए थे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होनी चाहिए, आप अपनी हेल्थ को लेके कैसे ध्यान रख सकते हैं। इवन आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे ना लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपने खाने पीने का, हाइजीन का ध्यान कोविड के बाद उन लोगों ने ज़्यादा देखना स्टार्ट कर दिया गया है। तो यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो मीडिया का रोल है ना हेल्थ कम्युनिकेशन में, वो क्या है। सो बेसिकली इसमें मीडिया कैसे रोल प्ले कर सकती है। एक स्टडी है,
हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है, पहले तो ये समझिए एक स्टडी है और यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ है जो कि आपको इन्फॉर्म करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को और कम्युनिटी को, जो कि ऐसे डिसीजंस आप लें जिससे कि आपकी जो हेल्थ है ना वो क्या हो, एनहेंस हो। जैसे आपने देखा होगा एक ऐड आती है लिप्टन ग्रीन टी की, तो वहाँ वो आपको एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाई जा रही है? जस्ट बिकॉज कि आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो, जस्ट बिकॉज कि आप ना अपनी जो आपका एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने का ट्राई करें। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ऐड आती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की ऐड आती है। तो ये सब चीज़ें किसके पर्पज़ के लिए आती हैं कि आप उन चीज़ों से थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ। जैसे कोविड का टाइम था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना सैनिटाइज़र के प्रमोशन की एडवर्टाइज़मेंट हो रही थी, तो ये हेल्थ कम्युनिकेशन से भी कहीं न कहीं क्या है, रिलेट करते हैं, जहाँ पे आप अपनी साफ-सफाई पे ध्यान दे सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से खानी है या इस तरीके से हाइजीन रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जब आपको नहीं पता होता, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ एजुकेशन है उसको की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए, उसको ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करता मीडिया, प्लस इन्फॉर्मेशन भी देता है, एजुकेट भी करता है लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे बहुत चीज़ें आपको बुक्स में समझ में नहीं आती, वहाँ पे आपको एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट देख के वो चीज़ एकदम से समझ आ जाती है। तो इसमें एक मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से रहा है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे और भी पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो मीडिया है ना वो हेल्थ से रिलेटेड कैसे कम्युनिकेशन में आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट मीडिया हो गया, पब्लिशिंग जिसमें न्यूज़ मीडिया हो गया, फोटोग्राफी है, सिनेमा है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, आपकी हेल्थ कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आई मीन इसमें और भी मैंने पॉइंट्स लिखे, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। लाइक ये भी लिखा हुआ है कि हेल्थ टू प्रोवाइड पीपल विद इंपॉर्टेंट नॉलेज, जैसे डेटा ऑन इकोनॉमिक्स, हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। इनके ऊपर क्या क्या डेटा आया हुआ है कि प्रीवियस ईयरली, जैसे आपने ना ये रेशो देखा होगा, सेक्स रेशो देखा होगा कि अलग अलग स्टेट्स का रेशो निकाला जाता है कि वहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड होने के बाद में जो ये गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है ये कितना बड़ा है, एनहेंस हुआ है, ये सब पॉइंट्स आपने देखा होगा। तो गवर्नमेंट ऐसा डेटा प्रोवाइड करके कि लोगों ने अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान देना स्टार्ट किया, तो उससे एक वो डेटा क्रिएट करके आपको उससे क्या करते हैं, अवेयर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। लाइक आप किसी को हेल्थ के लिए अपने वर्बली बोल के समझा सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है जिसमें पिक्टोरियल अरेंजमेंट हो गया, और जैसे साइन लैंग्वेजेस होते हैं, या रिटर्न वे में आप समझा सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये हमारे हेल्थ कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आपको लिखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं, आगे भी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, थोड़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये है कि बुक नहीं है तो आप इससे थोड़ा काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरासोशल रिलेशनशिप। आपको ना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और कुछ फैक्टर्स लिखने हैं जो कि पैरासोशल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें एक टर्म जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज़ पैरासोशल रिलेशनशिप। क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखिए वन साइडेड रिलेशनशिप है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो, उसका बेसिकली इंटरेस्ट देखा जा रहा है, टाइम, इमोशनल एनर्जी, और अदर पार्टीज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। मतलब कि क्या है, जैसे आपने सुना होगा ना सिंगल साइडेड लव, तो वही चीज़ हमारी पैरासोशल रिलेशनशिप के अंदर आता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एथलीट्स हैं, कोई भी आपका फेवरेट कैरेक्टर हो सकता है एथलीट्स में, कोई भी स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आप उनकी ना बहुत केयर करते हैं, आप उनकी साइड बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं। हो सकता है आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स भी हो, तो लेकिन इससे ना वो लोग अनअवेयर हैं। कोई भी सेलिब्रिटी आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हो सकते हैं, तो इससे वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, अनअवेयर है। तो ये चीज़ हमारी पैरा सोशल रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे एक सिंगल साइडेड रिलेशनशिप है, जहाँ पे कि एक पर्सन का जो इंटरेस्ट है, टाइम है, इमोशनल एंगरनेस है, अदर जो आपके फैक्टर्स हैं वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं वो उस चीज़ से अनअवेयर है। जैसे आपने देखा भी होगा, आप कई बार कई सेलिब्रिटीज़ के, कोई भी सेलिब्रिटी जिसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, आप उनसे बहुत इमोशनली अटैच है, अगर उनकी तबीयत ख़राब है, उनको किसी ने कुछ क्रिटिसाइज़ किया है, तो आप भी ना उस चीज़ को बहुत दिल पे लेके बैठ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है, पैरा सोशल रिलेशनशिप के अंदर आती हैं। अब इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने तो जैसे यहाँ पे आपको यही लिख के दिया है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एथलीट्स हैं, इसके अलावा और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसमें आप आंसर को और इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फैक्टर्स हैं ना इसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो फैक्टर्स में क्या क्या लिख सकते हैं, लाइक
अफेक्शन है, ग्रेटिट्यूड है, आपका इनकरेजमेंट है, और उनके टूवर्ड्स आपकी लॉयल्टी कितनी ज़्यादा है, ये पॉइंट्स है। और फैक्टर्स में क्या क्या आता है, जैसे हमारी सिमिलैरिटीज़ हो गई, एम्पैथीज़ हो गई जो मीडिया कैरेक्टर के साथ में, जेंडर के साथ में, एज कंज्यूमर्स के साथ में। तो ये सब जो पॉइंट है सोसाइटी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। अब इसमें ना हमारे पास 3 स्टेजेस भी आते हैं। जो पैरा सोशल रिलेशनशिप है ना, इसके अंदर 3 स्टेजेस भी आते हैं। आप चाहें तो ऐसे पिरामिड बना के भी आप उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज़ पैरा सोशल रिलेशनशिप यहाँ लिखना, फिर ऐसे आप ब्रांचेस बना के इस आंसर को लिख सकते हैं। जैसे पहला आता है आपका एंटरटेनमेंट और सोशल टाइप। एंटरटेनमेंट सोशल टाइप में जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, सोशल लार्ज स्केल पे, ये हो गया। इंटेंस और पर्सनल हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया बॉर्डर लाइन और पैथोलॉजिकल। तो ये आपके पास 3 टाइप्स हैं। वैसे आपको टाइप्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, सिर्फ आप पैरा सोशल को पढ़ के जाना, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि मैंने 3 to 4 ईयर्स के जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें ये क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा है किसी न किसी फॉर्म में। तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइबर क्राइम और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। इससे आज की डेट में आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चंस हैं ना, ये दोनों से आप बहुत बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। पहला आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आज की डेट में बहुत कॉमन है। जैसे कि साइबर क्राइम का मतलब हो गया जहाँ पे लोग इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की हेल्प से आपको एक्सप्लॉइट करें, आपको डोमिनेट करें, या फिर आपका मिसयूज़ करें। ये चीज़ किस में आती है? आपके साइबर क्राइम में। जैसे आपने सुना होगा आपके अकाउंट से या किसी के भी अकाउंट से बहुत सारा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है पर्सनल, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल चीज़ें हैं, वो उसकी वजह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपके किसका पार्ट है? साइबर क्राइम का। और ये जो है ना आज की डेट में लार्ज स्केल पे हो रहा है। हैकिंग वगैरह ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को जो ब्लैकमेल करने का रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने इवन सुना भी होगा, आपके सिंगल गलत लिंक पे क्लिक करने से आपका जो डेटा है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक आपका आधार कार्ड नंबर है, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, क्योंकि आप क्या है, हम ऑनलाइन चीज़ों पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, हम ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम हर एक साइट पे, ऑलमोस्ट हर एक साइट पे अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको फिल करके रखते हैं, और वो चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। तो एक सिंगल लिंक से, एक फ्रॉड कॉल से आपका बहुत ज़्यादा लॉस कई बार हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स क्या आते हैं? आपके साइबर क्राइम में आते हैं। फिर इसके बाद में पूछा गया इसके क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं। बट पहले साइबर क्राइम की डेफिनेशन देखिए। क्राइम दैट एम्स एट कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस। तो ऐसा क्राइम जो कि किस पे एम है, किस पे डिपेंड है? कंप्यूटर नेटवर्क्स पे या फिर डिवाइसेस पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहता है, वो क्राइम हमारा साइबर क्राइम होता है। अब ये जो क्राइम है ना, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे हैं कि इससे आपको थ्रेट कैसे हो सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है। जैसे आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन में वायरस डाल के, बग्स डाल के, तो ये आपकी जो प्राइवेसी है ना उसको कहीं ना कहीं ये ख़त्म कर देता है। आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट चैट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो लीक करी जा सकती है। तो ये किस में होता है? साइबर क्राइम में। वैसे तो अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम एक ले मैन के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता आपके लिए, लेकिन जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंटल सेक्टर्स हैं, जहाँ पे बहुत मैसिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वहाँ पे इन इंफॉर्मेशंस को लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक कॉमन मैन को ये कैसे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है? जैसे अब एक नॉर्मल इंसान है, उसके लिए 30-40,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन अगर फ्रॉड तरीके से आपसे वो कोई अमाउंट डिटेक्ट कर ले, आपके अकाउंट से चला जाए, लाइक आपकी इतनी सेविंग्स ना हो जितनी ज़्यादा आपके अमाउंट वहाँ पे लॉस हो जाए, तो ये सब क्या है? आपको बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकली स्ट्रेस दे सकता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? आपके साइबर क्राइम में आती हैं। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है? तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है साइबर क्राइम की, एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्म पहुंचाए, प्रॉपर्टी लेवल पे भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सेक्टर पे भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ा समझाई हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि आपको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर क्या है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं लोगों के ऊपर, ये आपको लिखना है। तो एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, आदत हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना इंटरनेट पे वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप यूज़ में भी ला रहे हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं तो वो चीज़ आती है आपकी इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर में। जैसे कि आप अपने फ़ोन, लैपटॉप
के बिना रह ही नहीं सकते हैं। आपको आदत हो गई है रील्स देखने की, शॉर्ट्स देखनी है या कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ नेगेटिव में ही देखें। आप ज़रूरी ये भी हो सकता है कि आप पॉजिटिवली, जैसे आपने देखा होगा एमएनसीज़ में जो लोग वर्क करते हैं उनका डेली बेसिस पे मोस्टली जो टाइम होता है वो इंटरनेट के थ्रू चला जाता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ एडिक्शन है कि आपको बार बार अपना लैपटॉप फ़ोन देखने की आदत पड़ गई है। तो जो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर है ना, ये यही चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना ग्रेट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड कर रहे हैं, इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हैं। अब इंटरनेट पे स्पेंड करने का मतलब है कि आप अपना लैपटॉप, फ़ोन, आईपैड, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको ज़्यादा लेवल पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जो इंटरनेट एडिक्शन है ना वो इंक्रीज़ करता है किस चीज़ का रिस्क, बहुत सारे नेगेटिव सोशल हेल्थ आउटकम्स उसकी वजह से होते हैं। जैसे जिसमें आपका पुअर एकेडमिक्स हो सकता है। जैसे आज की डेट में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप फ़ोन दे दीजिए, वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट्स देखना, रील्स को देखना, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, कार्टून्स में या मूवीज़ में, किसी भी चीज़ में वो बिजी हो जाएंगे। तो उनकी जो एकेडमिक्स है ना वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, स्पेशली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक सेवेंथ तक, सेवन्थ स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं। फिर एक एज के बाद जब आपको समझ आती है कि हाँ आपके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, बात अलग है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, तो वो पूरी तरीके से फ़ोन पे एडिक्टेड हो जाते हैं। इसके साथ साथ में और भी नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, जैसे कि हार्मफुल पर्सनैलिटी इफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजन प्रॉब्लम, आपकी आई साइट वीक हो सकती है। छोटी छोटी एज में आपने देखा होगा बच्चों के स्पेक्स लग जाते हैं। तो ये विजन प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन, लैपटॉप का यूज़ करने से। इसमें एक हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है जो आपके ब्रेन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, प्लस आपकी आइज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। वेट गेन और लूज़ होने की जो प्रॉब्लम है ये भी इसकी वजह से काफ़ी बढ़ रही है। गेन होने की किस वजह से, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी एज सच रही नहीं है। सब लोग बैठे बैठे बस सारा दिन एक सिंगल क्लिक पे आप चीज़ें आपसे दूर होती हैं, आप कुछ भी बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका जो वेट गेन है, वेट गेन नहीं कह सकते, इसको हम ओबेसिटी कहेंगे। ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया, मोटापा। ये भी एक बहुत कॉमन डिजीज़ है आज की डेट में जो जनरेशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसमें कि हमारे अंदर वेट गेन, ओबेसिटी, मोटापा बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। लॉस का मतलब ये हो गया कि आप डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मसल्स डेवलप अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपका रैंडम वेट लॉस भी हो सकता है। सोशल आइसोलेशन हो गया। सोशल आइसोलेशन का मतलब क्या, दुनिया जहाँ से दूर, आप एक कोने में अपने ही दुनिया में, ख्यालों में खोए हुए हैं, तो वो चीज़ आपके सोशल आइसोलेशन का एक पार्ट है। एंजाइटी है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बने, उन्होंने आपको कुछ कह दिया, छोड़ दिया, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए। फैमिली पे या फ्रेंड्स में आप किसी से कुछ शेयर नहीं करें, जो भी आपका ऑनलाइन फ्रेंड सर्कल क्रिएट हो गया है। तो ये सब जो वजह है इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स लोगों के ऊपर देखने को मिलते हैं। और ये आंसर तो इवन इतना अच्छा है कि इसमें आप अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं। इवन आप भी इस चीज़ से फेमिलियर होंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा इट्स अ रिक्वेस्ट, ये जो ज्वाइन बटन आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, प्लीज़ इसको हिट करिए, इस बटन को प्रेस करिए। आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट इससे मेरे चैनल को और मुझे आप बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और एक चीज़ के लिए सॉरी कि मैं ना अभी थंबनेल्स अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा ना लैपटॉप ख़राब हो गया है, वो ठीक करने के लिए मैंने दे रखा है, लेकिन पता नहीं वो कब तक ठीक होगा। बट हाँ, मैं जल्दी उसमें दोबारा से थंबनेल्स अपडेट कर दूँगी। बाकी आप यहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।